हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field of 0.4 Tesla with its plane perpendicular to the field. Somehow the radius of the loop starts expanding at a constant rate of 1 millimeter per second. The magnitude of the induced EMF in the loop at an instant when the radius of the loop is 2 centimeter will be. तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि आपके पास एक सर्कुलर लूप है जो कंडक्ट कर रहा है, जिसको हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है, जिसका मैग्नीट्यूड है 0.4 टेस्ला. उसका प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड है. तो समहाउ हमसे क्या जा रहा है कि क्या हो रहा है इस कॉइल के साथ, रेडियस जो कॉइल का है दैट स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर सेकंड. So what we have to find? We have to find the magnitude of induced EMF in the loop at an instant when the radius of the loop is 2 centimeter. Okay. So first of all हम जो बात करते हैं इसमें वो होता है इसका की कॉन्सेप्ट. सबसे पहली बात जो है वो हम की कॉन्सेप्ट की करते हैं. इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर? की कॉन्सेप्ट इज सिंपल कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो एक कॉइल के साथ लिंक होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है एक कॉइल के साथ, induced EMF is always equal to rate of change of magnetic flux linked with the coil. और अगर हमें induced EMF की डायरेक्शन लेनी है तो उस यहाँ पे हम एक माइनस साइन लेते हैं, that is given by Lenz's law. तो Lenz's law के कारण हम इस induced EMF की डायरेक्शन को निकालते हैं. ओके, तो जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे खाली, तो इंड्यूस्ड EMF जो हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की खाली बात करेंगे then that is equal to magnitude of the minus d phi by dt. इसका हम खाली मैग्नीट्यूड लेते हैं. ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट जो हमें यूज करना है इसमें से. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन किया गया है हमसे. तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो गिवन है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज 0.4 टेस्ला. ये तो क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है. तो दूसरा पॉइंट ये है कि जो रेडियस जो है लूप की, दैट इज एक्सपेंडिंग एट अ कांस्टेंट रेट. लूप की जो रेडियस है दैट इज एक्सपेंडिंग, यानी डी आर बाई डी टी जो है रेडियस की जो एक्सपेंशन है दैट इज एट कांस्टेंट रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर सेकेंड. दिस इज डी आर बाई डी टी गिवन. ओके, इसके बाद हमसे क्या कहा जा रहा है? इसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि यू नीड टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो इस क्वेश्चन को मजीद हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. लेट सपोज हम मान लेते हैं दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, विच इज इनटू द प्लेन ऑफ द कॉइल. तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने अपनी कॉइल को प्लेस करके रखा है. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. अब हम देखते हैं कि जो हमारी कॉइल है उसको हम कैसे प्लेस करते हैं. लेट सपोज ये हमारी कॉइल है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, जिसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास हो रही है. अब चूंकि अगर इस कॉइल का जो रेडियस है अगर वो बढ़ जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, तो सीधी सी बात है फ्लक्स के अंदर भी चेंज आती ही जाएगी इसके अंदर. ओके, तो वही हम देखने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में. तो बात करेंगे सबसे पहले जो इसने क्वेश्चन में दिया है दैट इज डी आर बाई डी टी. दैट इज डी आर बाई डी टी की अगर बात की जाए, वो इसने बोला था कि 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड. बट वी नो 1 मिलीमीटर किसके बराबर होता है? दैट इज 10⁻³ मीटर पर सेकेंड. इसको हमने जहन में रखना है. अब अगर दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, व्हाट इज द एरिया ऑफ द कॉइल? एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल किसके बराबर होगा कॉइल का? दैट इज सर्कल सिंपली, दैट इज पाई और स्क्वायर. तो अब अगर हम एरिया को यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वी राइट हियर डी ए बाई डी टी. तो यहाँ पे क्या होगा, पाई कांस्टेंट, तो पाई बाहर ही रहेगा. आर स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी 2r डी आर बाई डी टी. ये तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी 2 पाई आर डी आर बाई डी टी. चलिए, तो इसके बाद क्या होगा, ये आपका फिलहाल क्या बन रहा है, ये आपका डी ए बाई डी टी बन रहा है. इसको हम आगे यूज करने वाले हैं. चलिए, तो देखते हैं अब अपने इंड्यूस्ड ईएमएफ की तरफ. इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी. चलिए यूज कीजिए इस क्वेश्चन का. तो क्या आप इसको लिख सकते हो डी फाई बाई डी टी? तो आप डाल दीजिए यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फाई का वैल्यू. फाई किसके बराबर होता है? फ्लक्स होता है बराबर फ्लक्स जो होता है बराबर
मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ थीटा, थीटा एंगल कितना है मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में। चूंकि जब ये परपेंडिकुलरली क्रॉस हो रहा है और जो प्लेन ऑफ कॉइल है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसका मतलब थीटा यहाँ पे 0 डिग्री बनेगा, थीटा यहाँ पे 0 डिग्री बनेगा, तो cos 0 इज 1, तो आपका फ्लक्स किसके बराबर आ जाएगा BA। नाउ यूजिंग दिस सिचुएशन हियर, जो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, दिस विल बी d/dt, आप फ्लक्स का वैल्यू डाल दीजिए, दैट इज BA। लेकिन मुझे एरिया यहाँ पे वेरिएबल एरिया जो है वो मुझे पता है कि वो किसके बराबर आएगा, B कांस्टेंट है वो बाहर निकलेगा, दिस विल बी d/dt ऑफ A। ऑलरेडी मैंने dA/dt को निकाल के रखा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू B, मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमें पता है, दैट इज 0.4 टेस्ला। dA/dt इज गिवन, दिस इज 2 pi r इंटू dr/dt, ये भी गिवन है, तो दिस विल बी 0.4 इंटू 2 इंटू पाई को ऐसे ही रखते हैं। और रेडियस जो है कॉइल की, रेडियस ऑफ कॉइल की अगर बात की जाए, रेडियस ऑफ कॉइल इज गिवन एज, रेडियस ऑफ कॉइल की अगर बात की जाए तो वो हमको यहाँ से पता चलना चाहिए कि रेडियस ऑफ द लूप जो स्टार्ट एक्सपेंडिंग, अभी हम देखते हैं कि रेडियस ऑफ कॉइल क्या है हमारा। चलिए, सो द रेडियस ऑफ द कॉइल इज गिवन एज, रेडियस ऑफ द कॉइल हम यहां से देखते हैं कि रेडियस ऑफ द कॉइल, रेडियस ऑफ द लूप जो है दैट इज 2 सेंटीमीटर गिवन, उसको हम यहां पे यूज करते हैं, दैट इज 2 सेंटीमीटर 2 इंटू 10⁻²। ऑल्सो dr/dt जो है दैट इज गिवन एज 10⁻³ इस चीज को हम फिर से लिखने की कोशिश करते हैं, यहां से इंड्यूस्ड ईएमएफ जो मेरा निकलेगा, this will be equal to 0.4 into 2 pi r into dr/dt, 0.4 into 2 pi r into dr/dt। चलिए देखते हैं, this is equal to 0.4 into 2 into pi r जो है वो 2 सेंटीमीटर है, r मेरा गिवन है 2 सेंटीमीटर, r मेरा गिवन है 2 सेंटीमीटर। इसको इन टर्म्स ऑफ मीटर्स लिखने के लिए 2 into 10⁻² लिखना जरूरी है, 2 into 10⁻², dr/dt जो है दैट इज 10⁻³ हमें निकल के आ चुका है। तो इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बिकम 10⁻³ 10⁻², दिस विल बिकम 10⁻5 into 2 to 4, this will become 4 here, this is pi here, this is 4/10। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, दिस इज 4 into pi into 10⁻⁻6, तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है हमारा, this will be 4 into 4, this is 16 into 3.14 into 10⁻6, तो ये माइक्रो के लिए आएगा। तो this will become as 50.24 माइक्रो वोल्ट आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर निकल के आ चुका है। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ से आपका क्या आंसर फाइनली निकल के आ रहा है, यहाँ से आपका निकल के आ रहा है 50.24 माइक्रो वोल्ट। थैंक यू।